ज्ञान का महत्व क्या रहता है? ज्ञान का महत्व है जो अज्ञानता को दूर करने में और वास्तविकता से परिचय कराने में जो कारण होता है उसका नाम ज्ञान होता है। कि आज सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रभाव आज की पीढ़ी पर है जिसके कारण से मनोमस्तिष्क विकृत है। आज की पीढ़ी को रियल लाइफ से निकाल करके रियल लाइफ का दर्शन देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आज चित्र हमारे युवाओं के पास है लेकिन चरित्र नहीं है। चंद्र और सूर्य का जिक्र किया, अंतर मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि भगवान राम आए तो वो सूर्य वंश में जन्मे, लेकिन जब भगवान कृष्ण आते हैं तो वो चंद्र वंश में उन्होंने जन्म लिया। राम का नाम तो लिया जाता है लेकिन राम बनने की कोशिश नहीं की जाती। जो है जमीन से जुड़ करके जीने की जरूरत है। वस्त्र भी एक मर्यादा होती है, लेकिन उन वस्त्रों का क्या त्याग किया जाता है? आज जैन परंपरा में दिगंबर जैन मुनि वस्त्र नहीं पहनते क्योंकि उनके मन में किसी भी तरह की कोई भी वासना नहीं है। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। वैसे तो कई राजनेताओं के इंटरव्यू होते हैं, लेकिन शून्य से जो प्रगति की ओर ले जाए वो महात्मा होते हैं। और आज जालंधर में ऐसे ही एक महात्मा का आगमन हुआ है जिसकी वजह से ये धरती पावन हुई है। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो अथाह ज्ञान का भंडार है। नाम है उनका श्री 108 प्रतीक सागर जी। बहुत बहुत अभिनंदन आपका सबसे पहले जालंधर में। जी, सबसे पहले यही सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस पथ पर आपने पूरे संसार को चलाया हुआ है वो होता है ज्ञान पथ। तो ज्ञान का महत्व क्या रहता है? ज्ञान का महत्व है जो अज्ञानता को दूर करने में और वास्तविकता से परिचय कराने में जो कारण होता है उसका नाम ज्ञान होता है। आज के वक्त में जो बच्चे हैं, क्योंकि युग बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, अब लोगों के विचार बदल रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोगों को अंधकार से ज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं? मेरा मानना है कि आज की पीढ़ी को वैचारिक क्रांति के सूत्रपात की ज़रूरत है जिससे उनके विचारों में परिवर्तन लाया जा सके, क्योंकि आज सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रभाव आज की पीढ़ी पर है जिसके कारण से मनोमस्तिष्क विकृत है। और वो मनोमस्तिष्क के विकृतीकरण को जोड़ने के लिए जो है उन्हें जड़ों से जोड़ने की ज़रूरत है। और जड़ों से जोड़ने का मतलब है नैतिकता से जोड़ना। जो व्यक्ति नैतिकता से जुड़ जाता है वह व्यक्ति परिवार, समाज और देश के प्रति जिम्मेदार हो जाता है। और जो परिवार, समाज, देश के प्रति जिम्मेदार हो जाता है वो एक अच्छा नागरिक बन जाता है। तो इसलिए जो है आज की पीढ़ी को रियल लाइफ से निकाल करके रियल लाइफ का दर्शन देना मेरा कर्तव्य है। रियल लाइफ की आप जो बात कर रहे हैं, आज के वक्त में लोग मंदिर भी जाते हैं। मंदिर जाना आज के वक्त में एक पैशन बन गया है। रील्स बनाने के लिए लोग भगवान से मिलने नहीं जाते, रील्स बनाने के लिए जाते हैं। अध्यात्म से किस तरीके से जोड़ा जाए युवाओं को? उनकी सोच के परिवर्तन कराने की आवश्यकता है। आज का युवा जो है फास्ट ट्रैक पर चल रहा है, तो जब वह फास्ट ट्रैक पर चल रहा है तो उसे पंच सितारा संस्कृति से बाहर निकालने के लिए हमारे जो पूर्वज हुए जिन्होंने जीवन में बलिदान दिया, उन बलिदानों के इतिहास से उन्हें रूबरू कराना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराया, जिन लोगों ने हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपना बलिदान दिया, उनके व्यक्तित्व को उन तक पहुंचाना होगा। क्योंकि आज चित्र हमारे युवाओं के पास है लेकिन चरित्र नहीं है। तो इसीलिए आज महापुरुषों के चरित्र को उन तक पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है उनके जीवन में बदलाव पैदा होगा। अच्छा चरित्रवान मनुष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा चरित्रवान मनुष्य बनने के लिए जो है अच्छी सोच की ज़रूरत है। और जो अच्छा सुनता है वह अच्छा सोचता है, और जो अच्छा सोचता है वह अच्छा बोलता है, और जो अच्छा बोलता है वह अच्छा करता भी है। तो सबसे पहले तो उन्हें अच्छा सुनने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। आज के युवा में जो है सबसे बड़ी खासियत है कि वह वेस्टर्न लाइफ जीता है, और वेस्टर्न लाइफ के कारण से जो है वह सूर्यवंशी ना बन करके चंद्रवंशी बन करके जी रहा है। तो जब वह जो है सूर्यवंशी बनने की प्रेरणा लेगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह अपने जीवन में मर्यादाओं को लेकर के जी सकेगा। और जहाँ मर्यादाओं की रेखा आ जाती है, चारित्र का निर्माण हो जाता है, तो वह जो है विवेकानंद का शब्द सत्य हो जाता है कि युवाओं रुको मत, आगे बढ़ते चलो, चारित्र का निर्माण करते चलो। जिस तरीके
तरीके से आपने चंद्र और सूर्य का जिक्र किया, अंतर मैं समझना चाहूँगा क्योंकि भगवान राम आए तो वो सूर्यवंश में जन्मे, लेकिन जब भगवान कृष्ण आते हैं तो वो चंद्रवंश में उन्होंने जन्म लिया। अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है क्योंकि राम का जन्म दिन के 12 बजे हुआ और कृष्ण का जन्म जो है रात के 12 बजे हुआ। तो इसीलिए जो है दिन के 12 बजे आदमी को पेट की भूख सताती है और रात के 12 बजे आदमी को काम की भूख सताती है। तो कहा जाता है कि जब पेट की भूख सताए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को याद करें और जब काम की भूख सताए तो नारायण श्री कृष्ण को याद करें, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं हैं लेकिन राम का चरित्र है। कृष्ण का जीवन भी कठिन है और राम का जीवन भी सरल है और नाम भी सरल है। आज के वक्त में राम का नाम तो लिया जाता है लेकिन राम बनने की कोशिश नहीं की जाती क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो राम के जीवन से किस तरीके से प्रेरणा ली जाए, क्योंकि राम का जीवन बहुत कठिन है। ऐसी मर्यादा स्थापित करने के लिए युवाओं को किस चीज़ को सीखना पड़ेगा? राम की मर्यादाएं कठिन नहीं हैं, राम का नाम और राम की मर्यादाएं सरल हैं। बस केवल जो है ज़मीन से जुड़ करके जीने की ज़रूरत है। जब आदमी आकाश में उड़ता है तो वह पतंग की तरह होता है, लेकिन डोर जब उसकी नीचे होती है तभी तक वह उड़ सकता है। तो मर्यादाएं तो हर चीज़ में आवश्यक हैं। जब तक जो है सागर दो तटों की मर्यादाएं में आगे बढ़ता है तो लोगों को आनंद देता है। पतंग जब तक जो है मर्यादा में नीचे डोर उड़ाने वाले की मर्यादा में बंधी होती है तब तक आकाश की ऊंचाइयां ले जाती है। तो आज के व्यक्ति को मर्यादा में तो रहना ही पड़ेगा। आज परिवार, समाज और देश सभ्य समाज कहा जाता है, तो सभ्य समाज मर्यादाओं से चलता है, अमर्यादाओं से नहीं। और जहाँ व्यक्ति अमर्यादा में पहुँच जाता है वह जानवर का जीवन जीने लगता है। तो जानवर का जीवन विकास का जीवन नहीं है, ह्रास का जीवन है। लेकिन जो है विकास का जीवन अगर जीना है तो उसके लिए मर्यादाओं का जीवन जीना आवश्यक है। कठिन कुछ नहीं होता। रात ना छोटी होती है ना रात बड़ी होती है, रात केवल रात होती है। एक सवाल निजी, ये मेरा निजी सवाल है, अनुमति हो तो आपसे सवाल पूछूं। वस्त्र भी एक मर्यादा होती है, लेकिन उन वस्त्रों का क्या त्याग किया जाता है जिस तरीके से, उसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताएं। वस्त्रों की जरूरत उन्हें होती है जिनके मन में विकार होता है। आज जैन परंपरा में दिगंबर जैन मुनि वस्त्र नहीं पहनते क्योंकि उनके मन में किसी भी तरह की कोई भी वासना नहीं है। और वासना जिसके मन में होती है उसे वस्त्रों की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ जो है, जब सृष्टि पर व्यक्ति आता है तो वह नग्न हो करके आता है और जब जाता है तब भी नग्न होता है। तो वह इसलिए इस बात का परिचायक है कि दिगंबर मुनि का जीवन एक जो है यथाजात, यानी जैसा आया था वैसी मुद्रा है। यानी कि उनकी जो मुद्रा है वह बालकवत है। बालक जिस तरह से किसी की भी गोद में पहुंच जाए उसके मन में कोई भी तरह का विकार नहीं होता है। तो आज दिगंबर जैन मुनि बनने के लिए जो है 5 इंद्रियों को बस में करना होता है। तो जो 5 इंद्रियों को बस में कर लेता है वही इस दिगंबर मुद्रा को धारण करता है। एक सवाल मेरा ये भी था, क्योंकि महाभारत में एक जिक्र आता है कि जब दुर्योधन पूर्ण नग्न होकर अपनी माता गांधारी के पास जाने लगते हैं तो वो पूर्ण नग्नता में थे, तो कृष्ण उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि पूर्ण नग्न होकर माता के पास नहीं जाना चाहिए, उससे दोष लगता है माता की मृत्यु का। क्या इस बंधन से भी मुक्त होते हैं दिगंबर? देखिए जो है वहाँ जो है कृष्ण का छल था कि जिससे जो है पांडवों की विजय में कोई बाधा ना आए, क्योंकि अगर माँ की दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाएगी तो पूरा शरीर उनका वज्र का हो जाएगा, तो फिर दुर्योधन को हराना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है असत्य की पराजय कराने के लिए, सत्य को जिताने के लिए कृष्ण ने उस छल को किया, जिसके लिए उन्होंने उन्हें जो है अर्ध जो है पूर्ण रूप से नग्न नहीं रहने दिया। लेकिन यहाँ तो जो है पूर्ण रूप से विजय को प्राप्त करने के लिए निकले हैं, इसीलिए जो है उस नग्न मुद्रा को धारण। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मोक्ष को अगर प्राप्त करना है तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग होना जरूरी है। तो वस्त्र भी एक तरह से परिग्रह हैं। तो उन परिग्रहों को मुक्त किया है, वह रहित हुए हैं, तभी वह निर्वाण को प्राप्त किए जा सकते। जैसे केला को खाना हो तो केला को खाने के लिए पहले छिलके को उतारना जरूरी होता है। वैसे ही जो है हमारे पुराने संस्कारों को तोड़ने के लिए वस्त्रों का परित्याग भी जरूरी होता है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के जो वासना के संस्कार हैं
वह संस्कार बंधे हुए हैं, लेकिन जब वह संस्कार तोड़ना होते हैं तो वस्त्रों का त्याग होता है। यहाँ तक कि जो है जो पूर्व नाम होता है उस नाम को भी बदल दिया जाता है कि जिससे नाम के प्रति कोई आकर्षण ना रहे, नाम के प्रति उनका कोई लगाव ना रहे, उससे भी उनको दूर किया जाता है। इसलिए पूर्व नाम कुछ और होता है और संन्यास लेने के लिए मार्ग पर आने पर नाम कुछ और होता है। दूसरी बात जो है, बाथरूम के अंदर वस्त्र उतारना वासना का प्रतीक है, लेकिन समाज के सामने मंच पर अपने वस्त्रों का परित्याग करना साधना का प्रतीक है। और वह साधना केवल वही कर सकता है जिसने मन और इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली हो। आपने नाम का जिक्र किया था, आपके तो नाम में प्रतीक और सागर हैं। इस पूरे के पूरे संसार में प्रतीक और सागर दोनों शब्दों का एक खास महत्व है। अपने नाम के बारे में मैं आपसे 2 शब्द जानना चाहूँगा। प्रतीक का मतलब होता है पहचान और सागर का मतलब होता है सबको समाहित करके चलने वाला। क्योंकि संत का जीवन जो है सागर की तरह होता है, वहाँ पर पापी भी आते हैं और पुण्यात्मा भी आते हैं। तो पापी और पुण्यात्मा दोनों को समान रूप से जो आशीर्वाद देता है वह सागर हुआ करता है। जो एक जाति और संप्रदाय से बंधा होता है वह सागर नहीं होता है, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का जो मार्ग बताता है वह सागर होता है। क्योंकि सागर कभी भी पवित्र नदियों से नहीं भरता है। सागर को भरने के लिए गंदे नाले की भी ज़रूरत डलते हैं, उसके अंदर गंदी नालियाँ भी मिलती हैं, पवित्र नदियाँ भी मिलती हैं। तो सबको जो समाहित कर लेता है वह सागर होता है। तो इसलिए ये दरवाज़ा वह दरवाज़ा इसलिए सागर लगाया जाता है कि सबके लिए समान है, पापी के लिए भी और पुण्य आत्मा के लिए भी। जो भी आएगा यहाँ से तीतर बन करके आने वाला तीर्थंकर की प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाएगा। मैं पाश्चात्य संस्कृति का भी आप जिक्र कर रहे थे, उस पर भी एक सवाल लेना चाहूँगा। युवा भक्ति करते हैं, आज के युवा भक्ति पथ पर हैं, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति को भी अपनाए हुए हैं। अब किस तरीके से इससे दूरी बनाई जाए? देखिए, पाश्चात्य संस्कृति से दूर करने के लिए सबसे पहला ज़रूरत होता है घर के आदर्श की। क्योंकि आजकल खान पान अशुद्ध है और जिसका खान पान अशुद्ध होता है उसकी सब चीज़ें अशुद्ध हो जाती है। तो इसीलिए आजकल खान पान की शुद्धिकरण की ज़रूरत है। क्योंकि आज ऑनलाइन सब चीज़ें चल रही है, तो जब ऑनलाइन वस्तुएं मिलती हैं तो आदमी की मानसिकता विकृत हो जाती है। तो इसीलिए जो है अध्यात्म की तरफ वह जाना चाहता है, तो अध्यात्म की तरफ जाने के साथ साथ जो है उसे अपना जीवन भी सिंपल बनाना पड़ेगा। जैसा कि भारत की परंपरा रही है, सिंपल लिविंग इज हाई थिंकिंग। जो सादा जीवन जीता है वही अच्छा सोच सकता है। तो जो सादा जीवन जिएगा तभी तो अध्यात्म की तरफ बढ़ पाएगा। इसमें भोजन का भी महत्व रहता है, क्योंकि जैन धर्म में भोजन, सात्विक भोजन का भी बड़ा महत्व रहता है। भोजन का तो बहुत बड़ा रोल है, कैसे? क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। आज जो है अगर तामसिक भोजन किया जाएगा तो विचारों में तामसिकता पैदा होगी, और सात्विक विचार का अगर भोजन किया जाएगा तो सात्विकता पैदा होगी। आज तामसिक भोजन करने वाले या मांसाहारी भोजन करने वाले जितना वर्क नहीं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा शाकाहारी लोग जो है वर्क कर सकते हैं। यूँ अगर अपन देखें भी तो व्यवहारिक जीवन में जो है दौड़ में जिसको हम शामिल करते हैं उसे घोड़ा कहते हैं, और घोड़ा खाता क्या है? चना। आज जो है सबसे ज़्यादा जानवरों में ताकतवर किसी को अगर माना जाता है तो हाथी को माना जाता है। तो हाथी खाता क्या है? गन्ना। तो सिंपल भोजन है उसका, सहज भोजन है, इसलिए बलिष्ठता है। तो जिसने तामसिकता को जन्म दिया है, जिसने तामसिक भोजन को किया है, तो उसके विचारों में भी उसी तरह की गिरावट आई है, शरीर में भी, एनर्जी में भी उसी तरह की गिरावट आई है। क्योंकि शाकाहार यानी ओरिजिनल और मांसाहार यानी डुप्लीकेट, दूसरे के प्राणों का हनन करके जो मिल रहा है वह जो है मांसाहार है। लेकिन दूसरे के प्राणों को बचा करके अपने प्राणों को जहाँ बचाया जा रहा है उसका नाम शाकाहार है। मुझे जैन धर्म के बारे में आपसे कुछ पूछना था कि वैसे तो कई धर्म हैं, कई संप्रदाय हैं, लेकिन जैन धर्म में विविधता और खासकर भगवान की को पाने के लिए जो एक कोशिश की जा रही है, उसमें सबसे सरल उपाय कैसे है? और जैन धर्म के बारे में कुछ विशेषता। जैन धर्म एक मौलिकता है, विचार है। जैन धर्म किसी संप्रदाय से बंधा हुआ धर्म नहीं है। जैन धर्म वह है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि जिनेंद्र यानी जिन्होंने अपनी इंद्रिय और मन को जीत लिया वह जिनेंद्र है, और जो उन्हें पूजता है वह जैन है। तो इसीलिए जैन का मतलब है त्याग, बलिदान,
दान की वृत्ति। आज जैसे आपके यहीं पर देखें तो 17वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह, जिनके 2 बच्चों का जो है जब काल अंत होता है तो उन्हें की अंत्येष्टि के लिए जो है जगह की ज़रूरत पड़ती है, भूमि क्रय करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय जो है टोडरमल आगे आए और उन्होंने सोने की मोहरें बिछा करके जो है उन दोनों बच्चों की शहादत के लिए ज़मीन को खरीदा। तो त्याग, बलिदान, समर्पण और संस्कारों की जो पाठशाला है उसका नाम जैन है। आज के वक्त में अगर मैं बात राजनीति की करूँ, राजनीति भी कहीं ना कहीं धर्म की आड़ ले रही है, क्या सही मानते हैं या गलत है? सदियों से चला आ रहा है कि धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए। तो आज जो है धर्म की आड़ लेकर के राजनीति नहीं की जाना चाहिए, अपितु राजनीति में धर्म होना चाहिए। जब धर्म में राजनीति आ जाती है तो विकास रुक जाया करता है, और जब राजनीति में धर्म आ जाया करता है तो सफलता की सीढ़ी चढ़ जाया करता है। तो इसीलिए जो है आज आपराधिक वृत्तियों को रोकने के लिए राजनीति में धर्म होना आवश्यक है। इस धर्म को अपनाने के लिए किया क्या जाए? धर्म को अपनाने के लिए जो है मन की निर्मलता की ज़रूरत है। जब हमारा मन निर्मल होगा तो हम दूसरे को सता करके नहीं, हम अपने सत्य के रास्ते पर चलेंगे, और जो सत्य के रास्ते पर चलता है विजय उसी को मिला करती है। इसलिए हमारे देश में कहा जाता है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो। तो सत्य की ही विजय हुआ करती है। असत्य परेशान कर सकता है सत्य को, लेकिन पराजित नहीं कर सकता है, और पराजित नहीं कर सकता है इसीलिए उसका नाम सत्य है। एक अंतिम सवाल लूँगा। कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति खतरे में, क्या आप इस बात से सहमत हैं? भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति के कारण खतरे में है, क्योंकि आज जो है चारों तरफ जो है जो विकास होना चाहिए वहाँ विकार का उत्पन्न होने लगा है। आज जो है सोशल मीडिया पर देखा जाए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखा जाए तो वह खबरें ज़्यादा हैं जो खबरें हमारी मानसिकता को बिगाड़ने में कारण हैं। तो आज जो है हम जो पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करके दूसरे को देख करके हम जो जी रहे हैं वह हमारी संस्कृति को खतरे में ला रही है। तो इसीलिए हमें दूसरे को देख करके नहीं जीना है, हमें अपने महापुरुषों के आदर्शों को लेकर के जीना है। जब महापुरुषों के आदर्श को लेकर के जिएंगे तो आदर्शों को लेकर के जीने पर हम कभी भी विकृति की तरफ नहीं जाएंगे, संस्कृति की तरफ जाएंगे। आज के इस देश के समाज का, युवा का रोल मॉडल जो है भगवान महावीर स्वामी और विवेकानंद होना चाहिए, जिन्होंने चारित्र की पृष्ठभूमि, विदेश में जाकर के भी विवेकानंद ने चारित्र की पृष्ठभूमि को रखा और उन्होंने वहाँ पर अपने विवेक का उपयोग करते हुए, एक बार की कथा उनकी मिलती है कि वह जो है विदेश गए, एक नारी ने आकर के कहा कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो विवेकानंद जी ने पूछा बिल्कुल मेरे जैसा ही पुत्र चाहिए? बोले हाँ बिल्कुल आपके जैसा हुबहू पुत्र चाहिए। तो विवेकानंद जी ने कहा ठीक है, आज से तू मेरी माँ, मैं तेरा पुत्र। तो ये था चारित्र का प्रमाण। आशय उस महिला का कुछ भी रहा हो, लेकिन विवेकानंद ने अपनी मर्यादा में मत करके उसे एक चारित्र पूजक बनाने की प्रेरणा दी। तो इसीलिए जो है आज देश के हर युवा को चाहिए कि वह उनके विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर आगे बढ़े, और जब उनके सिद्धांतों पर आगे बढ़ेगा तो देश का विकास निश्चित तौर पर होगा। क्योंकि आज भारत देश को अणुबम से ज़्यादा भगवान महावीर स्वामी के अणुव्रतों की ज़रूरत है, जो कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये जो 5 सूत्र नहीं हैं, ये 5 अमृत कुंड हैं, और इन 5 अमृत कुंडों को जो अपना लेगा वह देश हमेशा विकास की श्रेणी में पहुंच जाएगा। अपरिग्रह का जहाँ सिद्धांत आएगा तो हम आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करेंगे, और जब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करेंगे तो गरीब गरीब नहीं होगा, गरीब के पास भी कुछ होगा। आज बड़े बड़े लोगों ने सब कुछ अपने पास रख लिया है, इसलिए गरीब और अमीर के बीच की 2 रेखाएं खिंच गई है। लेकिन जितनी आवश्यकता होगी उतना ही व्यक्ति रखेगा तो सबके पास बराबर होगा, और इस देश में कोई गरीब नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। भारत देश की संस्कृति ऋषि और कृषि की संस्कृति है, जहाँ पर राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसे लोगों ने जन्म लिया। उस भारत की भूमि पर आज जो है विकृति का जो बाजार खड़ा हुआ है वह निश्चित तौर पर एक अभिशाप है। जैसे कि नशा, जैसे कि
गर्भपात, जैसे कि वृद्धाश्रम और जैसे कि जो है विवाह के पश्चात अनैतिक संबंध, जिन्हें पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार जो है जायज माना जा सकता है, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार वह शर्मनाक है, क्योंकि भारत देश गर्भ कल्याणक का देश है, गर्भपात का देश नहीं। जब कोई नारी किसी बच्चे का अपने पेट में गर्भपात करवाती है तो वह गर्भपात नहीं करवाती, वह आने वाले अतिथि की हत्या करती है। हो सकता है वह आने वाला बच्चा या बच्ची आगे चल कर के किसी संत बनने वाली हो, कोई साध्वी बनने वाली हो, तो हमने आने वाली उस संतान का जो है समय से पहले मृत्यु दे कर के जो है हमने एक साध्वी की, एक संत की हत्या का, एक अतिथि की हत्या का हमने पाप कमाया है। वैसे ही जो है जितने लोग नदी और तालाबों में डूब करके नहीं मरे हैं, उससे ज़्यादा लोग जो है शराब के प्याले में डूब करके मर चुके हैं। तो ये जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उससे केवल वही व्यक्ति नहीं, उसके घर में भी अशांति का वातावरण होता है, परिवार का भी सुख चैन चला जाता है और उसकी जो आर्थिक स्थिति है वह भी आर्थिक स्थिति उसकी जैसी नहीं रहती है। तीसरी चीज़ जो है, आज जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, पृथ्वी पर जब हमने पहला श्वास लिया तो माता पिता हमारे पास थे। तो आज एक बेटे का भी कर्तव्य है कि जब माता पिता अंतिम श्वास लें तो वह बेटा उनके पास रहे, क्योंकि पत्नी पुण्य से नहीं मिलती है, पत्नी पसंद से मिलती है, लेकिन माता पिता पुण्य से मिलते हैं। तो पुण्य से मिलने वाली के पीछे, पसंद से मिलने वाली के पीछे, पुण्य के पीछे पुण्य से मिलने वाली को ठुकरा देना ये उचित नहीं है। तो इसीलिए ये जो अभिशाप है भारतीय संस्कृति के ऊपर, उस भारतीय संस्कृति के ऊपर होने वाले विपदा को हमें टालने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश में वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, हमारे देश का युवा नशा का आदी नहीं होना चाहिए। अगर हर देश का युवा नशा का आदी हो जाएगा तो फिर सीमा पर बंदूकें तो होंगी, तोप तो होंगे, लेकिन उनको संभालने वाले मजबूत कंधे नहीं होंगे, और मजबूत कंधे नहीं होंगे तो देश में अमन चैन शांति के लिए जो प्रहरी बन करके जिन्हें खड़ा किया जाना है वह खड़े ना हो सकेंगे। साथ ही जो है अतिथि देवो भवा, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा कि जहाँ पर सम्मान दिया जाता है वह अवधारणा खत्म होना। तो इसलिए वह अवधारणा को बचाना, हमारे महापुरुषों की जीवन मर्यादाओं को बचाना है। राम को मानने से व्यक्ति महान नहीं होता, महावीर को मानने से व्यक्ति महान नहीं होगा, महावीर और राम की मर्यादाओं को मानने से व्यक्ति महान होगा। इसलिए राम को मानने से ज़्यादा, महावीर को मानने से ज़्यादा जरूरी है कि वह जो है उनकी मर्यादाओं को माने और उन्होंने जो कहा है उसके ऊपर चले। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। तो ये थे हमारे साथ 108 प्रतीक मुनि जी, जिनके नाम में सागर है, और उन्होंने बताया अपने नाम का महत्व भी, और बताया कि किस तरीके से युवाओं को पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर अब अपने धर्म को संभालने की ज़रूरत है, किस तरीके से संभालना चाहिए वो उन्होंने बताया। युवाओं को संदेश दिया, देश के राजनेताओं को संदेश दिया कि किस तरीके से उन्हें धर्म का पालन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।